नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ उसके बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। पहला, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस से एक्स प्लस बी। नीचे ध्यान से देखना, यहाँ पे दो फैक्टर्स अलग अलग है, तो इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, दो अलग अलग फैक्टर है, तो ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाला, दैट इज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए अलग अलग चीज़ें हैं, ऊपर में सिर्फ दो ही अलग अलग फैक्टर थे, यहाँ पे एक्स प्लस ए है, यहाँ पे एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, पहला तो है ही, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जितनी पावर तक होता है उतनी पावर तक वो ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे मैं ले लेता कितना पावर में 3, मतलब एक्स प्लस बी की होल पावर में ले लेता यहाँ पे कितनी 3, तब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे ओपन करते हैं वो देखिए। ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब। जितनी होल पावर होती है वो वहाँ तक आगे जाता। तो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट, राइट, मतलब सेकंड मेथड, मतलब उसका एक फॉर्मूला। थर्ड देखते हैं, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पे दो चीज़ है, दो फैक्टर्स दिख रहे हैं जिसमें से कि एक क्वाड्रेटिक है। ध्यान रखिए ये वाला कौन सा फंक्शन हमारा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जब जब आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करोगे तो उसको आपको ए एक्स प्लस बी लिखना है। मान लीजिए दो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ए एक्स प्लस बी आता और सी एक्स प्लस डी आता। 3 क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, ई एक्स प्लस एफ, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक या दो में ही आता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसके लिए मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक, एक्स प्लस बी हमारा सिंगल फैक्टर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन एक्स प्लस बी। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से पार्शियली चीज़ों को फैक्टराइज किया। ठीक, अब करना कैसे है, करने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि ये ए बी सी तो दिख रहे हैं यहाँ पे, पर उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। ठीक, देखते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसे मुझे सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास में किस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है, फर्स्ट टाइप का है, जिसमें x प्लस 1 एक्स प्लस 2 दो अलग अलग फैक्टर है और x के ऊपर कोई पावर नहीं है और होल स्क्वायर भी कहीं पे भी नहीं है, सिंपल सा है। तो इसका मतलब ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, सिंपल। अब ए और बी कैसे निकलेगा, अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमने एलसीएम लिया जिससे मुझे यहाँ पे मिल गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये होने के बाद में x प्लस 1 एक्स प्लस 2 मैंने यहाँ से कर दिए कैंसिल। तो अब मुझे क्या मिल गया, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास जब ये चीज़ बच गई तो हमने अब क्या किया, इसमें बहुत सिंपल तरीका होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से जैसे दो फैक्टर है, एक ए के साथ फैक्टर है और एक बी के साथ फैक्टर है, तो मैं इन दोनों को बारी बारी से जीरो बनाऊंगा। अगर हम जीरो नहीं बना पा रहे तो हम कुछ भी रख सकते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास में x प्लस 1 है, तो मैं x की जगह पूरी इक्वेशन में -1 रख देता हूँ ताकि ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाए। ठीक, तो मैंने x की जगह रख दिया -1, जिससे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया -1 इज इक्वल टू, यहाँ मुझे मिलेगा a इंटू -1 प्लस 2। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1, ये हमारी आ गई a की वैल्यू। अब हमें निकालनी b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जीरो बनाऊंगा। तो इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, x की जगह रख सकता हूँ मैं -2। तो पूरी इक्वेशन में मैंने x की जगह रख दिया -2, जिससे ये टर्म पूरी की पूरी हो गई कैंसिल। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा देखते हैं, ये हमारे पास बचेगा 3 इंटू -2 प्लस 2 प्लस बी इंटू -2 प्लस 1। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें मिली b की वैल्यू कितनी, 4। अब a और b हमें मिल चुका है। अब हमने कन्वर्जन कैसे किया था, ये क्वेश्चन था a अपॉन प्लस b अपॉन था, तो a की जगह -1 रख दिया और b की जगह हमने रख दिया 4। दैट्स इट। होप यहाँ तक आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आया होगा कि सॉल्व कैसे करना होता है। अब क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सेम लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन यही था 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अभी पार्शियल नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि अब इसको हमें क्या करना है, इसे मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन dx, दैट्स इट। अगर मेरा क्वेश्चन ये बन जाएगा।
अगर मैं ये करता तो जितना अभी तक मैंने नीचे तक किया है वो तो करना ही करना ही है। करने के बाद, इतना करने के बाद मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मेरा इंटीग्रेशन में ये था, अब वो क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, और वो दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। ठीक, अब मुझे इसको इंटीग्रेट अलग करना है, इसको इंटीग्रेट अलग करना है, तो -1 बाहर, 1/x+1 का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, सीधी बात है, dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ हो जाएगा log x+1। सिमिलरली dx/x+2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+2। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने इंटीग्रेशन कैसे किया है पार्शियल फ्रैक्शन का। एक और पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 इंटू x+1x² + 2 dx। अब पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास में एक तो सिंगल फैक्टर है x+1, तो ये हो गया a/x+1, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² आ गया, तो हमने इसके लिए लिखा bx + c/x² + 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एलसीएम लिया हम लोगों ने राइट हैंड साइड में, जिससे मुझे मिला a × x² + 2 + bx + c × x+1। डिनोमिनेटर में हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल, तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी सिर्फ न्यूमरेटर। तो मेरे पास बच गया ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर। अब हमने क्या किया, अगेन x की जगह एक बार रख दिया मैंने -1, ताकि मैं इसको 0 बना सकूँ, तो ये पूरी टर्म हट जाएगी, क्योंकि 0 × एनीथिंग इज 0। तो हमने x की जगह रखा -1, जिससे मुझे a की वैल्यू मिल गई कितनी, -1/3। अब हम आगे देखते हैं। अब मेरे पास में कोई ऐसी टर्म नहीं थी जिससे मैं किसी चीज़ को 0 बना सकता था। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी x² है, तो अब मैं कुछ ऐसा नहीं पुट कर सकता जिससे कि ये 0 बन जाए, क्योंकि अगर मैं -2 भी रखता तो भी ये 4 बनता, अगर +2 रखता तब भी ये 4 बनता। तो अब मैंने रख दिया 0, अपने मन से मैंने कहा था कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0। 0 रखने के बाद में यहाँ पे हम लोग को एक नई इक्वेशन मिल गई, 1 = 2a + c। a की वैल्यू हम निकाल चुके थे, वो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, जिससे मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने किस की वैल्यू निकाली, a की निकाली और c की निकाली, बचा कौन, b। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो मैंने अपने मन से x की जगह रख दिया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x की जगह 1 रखने के बाद अब मुझे पूरा का पूरा एक नई इक्वेशन मिल गई, जिसमें मैंने a की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू रख दी। इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1/3। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दिया था ये, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ABC के फॉर्म में लिखा, उस ABC वाले फॉर्म में मैंने ABC की वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट। इतने ही मैंने काम किया। ठीक, देखते हैं अब क्या हुआ इसके बाद। अब ABC वैल्यू पुट करने के बाद में ये अलग है, ये अलग है। देखिए इसमें 1/3 कॉमन निकल रहा था, तो मैंने 1/3 ना कॉमन निकाल लिया, बाहर ही ले लिया यहाँ पे, और यहाँ से भी मैंने कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया, -1/3 बाहर ले लिया। तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे, ताकि मैं इजीली सॉल्व कर सकूँ। अब इसके बाद मैंने एक काम और किया, मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो x + 5/x² + 2 है, तो मैंने इसको भी और तोड़ दिया, मतलब x/x² + 2 + 5/x² + 2, दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद देखिए कुछ वो इस तरीके से बन गया, -1/3 के साथ ये, 1/3 के साथ ये, 1/3 के साथ ये। अब कुछ नहीं, आराम से बैठो और इंटीग्रेट करो। तो भाई dx/x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+1। ठीक, इजीली आप लिख भी सकते हो, नहीं आपको समझ में आया तो आप इसको t लेके भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी वही आएगा, dt/t log t। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं दूसरा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 2। अब हमने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई, x² + 2 को मैंने ले लिया t ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि मैं ऊपर dt बना सकूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो, dt/t हो गया, dt/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t, दैट इज 1/2 log x² + 2। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बचा कौन सा, तीसरा वाला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5/x² + 2 dx। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 5 dx/x² + 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर 9 फॉर्मूले की लिस्ट, dx/x² + a², ये होता है 1/a tan 1 x/a। तो ये तीनों इंटीग्रेशन के जो आंसर्स थे, अब मैंने फाइनली लाइन से लिख दिए, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट। इजी है, समझ में आ गया होगा, तो प्रैक्टिस करनी है, अलालगिरी नहीं करनी है, खुद